परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, संयम महोत्सव की। उपस्थित महानुभावों, 7 प्रकार के सुखों की चर्चा में एक संतान सुख भी है। संतान का सुख हर किसी को नहीं मिला करता है। माता पिता के संयोग से संतान का जन्म होता है। महान संतान पैदा करने के लिए महान माता पिता की आवश्यकता होती है और महान माता पिता बनने के लिए इंसान को पुरुषार्थ करना पड़ता है, पुण्य उपार्जन करना पड़ता है। बिना पुण्य के माता पिता महान नहीं बन सकते। जब माता पिता महान नहीं है तो संतान भी महान नहीं बन सकती है। दोनों को ऐसा पुण्य उपार्जन करना पड़ता है, तब जाकर के एक दूसरे को महानतम बनने का अपने जीवन के अंदर अवसर मिलता है। तीर्थंकर भगवान वे भी महान थे और उनके माता पिता भी महान थे। तीर्थंकर भगवान जितना पुण्य का संपादन करते हैं उससे डबल पुण्य माता पिता को करना पड़ता है, तब जाकर के तीर्थंकर जैसी महान आत्माएं उस घर में पैदा हुआ करती है। क्योंकि तीर्थंकर भगवान सर्वोत्कृष्ट आत्मा है, संसार के अंदर सर्वोत्कृष्ट महान आत्मा है। उनके समान दुनिया में अन्य और कोई महान व्यक्तित्व नहीं है। उस महान व्यक्तित्व को जन्म देने के लिए सम्यक दृष्टि के घर की आवश्यकता, क्योंकि तीर्थंकर भगवान मिथ्या दृष्टियों के घरों में पैदा नहीं होते हैं। तीर्थंकर भगवान देश कुल और जाति जहाँ पर शुद्ध होता है उन्हीं के घरों में जन्म होता है। मिथ्यात्ववासित घरों में जन्म नहीं होता है, दरिद्री कुल में जन्म नहीं होता है, पापी घर में जन्म नहीं होता है। जो अपने जीवन में किसी भी प्रकार का अभक्ष्य भक्षण अपने जीवन में नहीं करते, अन्याय अनीति नहीं करते, दान और पूजा अपने जीवन में किया करते हैं, व्रत उपवास संयम की साधना अपने जीवन में किया करते हैं, और जो है अखंड रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का परिपालन करते हुए दिखाई देते हैं। तब कहीं जाकर के ऐसे तीर्थंकर की आत्मा को जन्म देने का सौभाग्य उनके जीवन में प्राप्त हो पाता है। जहां अरबों खरबों वर्ष पूर्व राजा नाभिराज हुए और नाभि राजा और मरु देवी के यहाँ पर तीर्थंकर भगवान का अवतरण हुआ। उन्होंने कितना पुण्य का संचय किया होगा, अपन कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोनों माता पिता अपने जीवन में उन्होंने अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए और मुनि धर्म का पालन किया, कठोर तपस्याएं की, कठोर व्रत का पालन किया, और माता ने भी अपने जीवन में ऐसे व्रत उपवास संयम की साधना करके वो पुण्य उपार्जन कर लिया जो तीर्थंकरों को जन्म देने का पुण्य है। जहां हम देखते हैं
कि नाभि राजा की जय जयकार हो रही है, और नाभि राजा की जय जयकार हो रही है स्वाभाविक है। जहाँ सारे मंत्री लोग, सचिव लोग, दरबार लोग जहाँ निरंतर नाभि राजा और मरुदेव की जय जयकार कर रहे हैं, होगा क्यों नहीं। अरे जिस घर के अंदर तीर्थंकर जैसी आत्मा उत्पन्न हुई है, जिस घर के अंदर जहां चक्रवर्ती जिस घर में पैदा हुआ है, जहां कामदेव बाहुबली जिस घर में पैदा हुए हैं, और जहां पर प्रथम मोक्षगामी अनंत वीर्य जहां पर पैदा हुए हैं, जहां वृषभसेन स्वामी जैसे गणधर जिस वंश में पैदा हुए हैं, और जहां ब्राह्मी सुंदरी जैसी आरिका जिस घर में पैदा हुई है, तो वहां पर जय जयकार क्यों नहीं होगी। यदि आज अपने घर के अंदर एक पुण्यशाली जीव हो उत्पन्न हो जाता है, तो हम कितना उत्सव मनाते हैं, कितना महोत्सव मनाते हैं। लेकिन जहां पर एक साथ ये महापुरुष जिस घर के अंदर, जिस कुल के अंदर पैदा हो गए, तो वहां पर जय जयकार क्यों नहीं होगी। अवश्य होगी, क्योंकि सभी महान आत्माएं थी। आदिनाथ भगवान की 50,000 पीढ़ियां मोक्ष को गई। अपनी पीढ़ी, अपनी कितनी पीढ़ी मोक्ष गई हैं? एक भी नहीं गई। क्यों? क्योंकि हमने वैसा पुण्य का संचय नहीं किया कि हम अपने जीवन के अंदर मुक्ति को प्राप्त कर लें, मोक्ष को प्राप्त कर लें। यदि एक भी पद प्राप्त कर लिया होता, तीर्थंकर जैसा, चक्रवर्ती जैसा, कामदेव जैसा, गणधर भगवान जैसा, अनंत वीर्य जैसा यदि पुण्य संचय कर लेते, तो अपना भी नाम उसमें दर्ज हो जाता। लेकिन हमने अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिसके कारण अभी तक अपने जीवन के अंदर एक भी पद को प्राप्त नहीं किया। कभी ऐसा होता है कि पिता महान होता है, पिता महान होता है तो पिता के कारण सारे कुल का परिचय होता है, सारे परिवार की पहचान बनती है। आज जो है हमारे बाप दादा दान देते आ रहे हैं, मंदिर बनाते आ रहे हैं, साधु संतों की भक्ति करते आ रहे हैं, तो उनके पोते पोतियों को कितना गर्व होता है कि हमारे दादाजी ने ये मंदिर बनाया, हमारे पिताजी ने मूर्ति स्थापित की, हमारे दादा इस प्रकार का जो है मंदिरों का, धर्मशालाओं का दान देकर के जो है निर्माण कराए। कितना गौरव होता है। जहां प्राचीन काल में मंत्री लोग हुआ करते थे, जिनके पास में उनकी कुल परंपरा का पूरा इतिहास उनके ज्ञान में रहता था। जब वे मंत्री लोग उनके लिए प्रतिपादन करते थे, तो उनको अपने पूर्वजों के प्रति इतना गौरव बढ़ता था। ओहो, हमारी वंश की परंपरा, हमारे कुल की परंपरा तो ये है, और हम लोग क्या कर रहे हैं। उनको सुन करके, देख करके जो है हमारे भाव भी उनकी ओर दान देने की प्रवृत्ति बन जाया करती है। कभी जो है पिता महान होता है, और पिता के निमित्त से परिवार का जो है नाम रोशन होता है। कभी ऐसा होता है कि जो है पिता के द्वारा पुत्र का नाम होता है। कभी ऐसा होता है कि जो है पुत्र के द्वारा पिता का नाम हो जाया करता है। जिस पिता ने अपने जीवन में पहले कभी धान्य की बोरियां उठाई थी,
और आज उनका बेटा विश्व में प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया। जो व्यक्ति चाय बेचा करता था, चाय पिलाने वाला था दुनिया को, आज वो देश का प्रधानमंत्री बन करके बैठे हैं। कभी ऐसा होता है कि जो है पुत्र के निमित्त से पिता की पहचान बनती है, और कभी ऐसा होता है कि पिता और पुत्र दोनों के निमित्त से जो है पहचान होती है। आज तीर्थंकर भगवान ने जन्म लिया, तो तीर्थंकर भगवान ने जन्म लिया तो आज माता पिता प्रसिद्धि को प्राप्त हो गए। क्योंकि यदि तीर्थंकर भगवान उनके घर में जन्म नहीं लेते तो माता पिता को कौन जानता, कौन त्रिशला देवी, कौन राजा सिद्धार्थ, कौन राजा अश्वसेन, कौन वामा देवी, कौन एरा देवी, कौन जानता। ये तीर्थंकर भगवंतों के जन्म लेने के कारण, पुत्र के कारण जो है आज वे माता पिता जो हैं वे प्रसिद्धि को प्राप्त हो गए। लेकिन माता पिता के बिना भी संतान का जन्म नहीं होता है। दुनिया जब जब भी याद करेगी तो सबसे पहले माता का नाम स्मरण किया जाता है। त्रिशला नंदन, यशोदा नंदन, वामा देवी नंदन, सबसे पहले माता पिता का स्मरण किया जाता है। क्योंकि जिस माता पिता ने अपने जीवन में संतान को जन्म दिया, इसलिए अपने जीवन में ऐसा पुण्य संपादन करना कि अपने जीवन में तीर्थंकर जैसी महान आत्माओं को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। अपने जीवन में चक्रवर्ती जैसे महापुरुष, कामदेव जैसे महापुरुष, आचार्य शांति सागर महाराज जैसे महापुरुष को अपने जीवन में जन्म देने का अवसर प्राप्त हो जाए, ऐसा पुण्य अपने जीवन के अंदर संपादन करना। जहां 7 गौड़ा ने भीम गौड़ा और माता सत्यवती से जन्म लिया, क्योंकि महापुरुषों को जन्म देना बहुत कठिन काम है, बहुत पुण्य उपार्जन करना पड़ता है। जहां आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने जीवन में जिन भीम गौड़ा और मां सत्यवती से जन्म लिया, उनके जीवन चरित्र को ढूंढो, पढ़ो तो हमें अपने आप बोध होगा कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसे क्या क्या पुण्य कमाया, ऐसे क्या क्या कार्य किए, कैसी उनकी प्रवृत्ति थी, हमें अपने आप पता चलेगा। जिन माता पिता ने अपने जीवन में अपने पिता के माध्यम से धर्म का मार्ग प्राप्त किया और उनके वंश में कई पीढ़ियों से जो हैं जिन धर्म की, भक्ति की परंपरा चली आ रही थी, वो संस्कार भीम गौड़ा और मां सत्यवती को अपने जीवन के अंदर मिला। तब जाकर के 7 गौड़ा जैसी संतान उस घर के अंदर पैदा हो पाई। जहां माता पिता का जीवन त्यागमय जीवन, व्रती जीवन, तपस्या और जो है समीचीन प्रवृत्ति जिनके जीवन में हुआ करती थी, और जो है जिनका घर एक भी दिन बिना आहार के नहीं रहता था, वे जो है शुद्ध भोजन किया करते थे, चौका लगाया करते थे, द्वारा प्रेक्षण करते थे। जैसे ही उपाध्याय के माध्यम से, पुजारी के माध्यम से पता चलता कि आज जो है अपने भोज ग्राम में साधु संत आए हैं, पुजारी जो है सीधा मां सत्यवती के पास में जाता और कहता कि आज जो है मुनिराज आए हैं, उनकी आहारचर्या संपन्न कराना है। तत्काल तैयार। अपने मन में भावना आती है, अपने मन में भावना आती
कि चलो आज महाराज आए तो तत्काल अपन अपनी तैयारी कर लें। अब तो पहले सूचना देनी पड़ती, कल महाराज आ रहे हैं, कल चौका लगाना है। लेकिन वो मां सत्यवती, वो भीम गोड़ा प्रतिदिन अपने जीवन में शुद्ध भोजन किया करते थे और उसी का प्रतिफल उन्हें अपने जीवन के अंदर मिला कि आज जो है आचार्य शांति सागर महाराज जैसी महापुरुष को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। ये पुण्य कहां से आया? ये दान का पुण्य, और दान का पुण्य जो है कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल अवश्य मिला करता है। देखो, दान देने की बात जो है चली है। आचार्य शांति सागर महाराज के संगपति जो बारामती के थे, चंदू काका करके, वो अपने दशा हुमड़ समाज से अपनी समाज के थे। क्या हुआ कि एक बार आचार्य शांति सागर जी महाराज को विहार करना था, और विहार में जो है चंदू काका से कहा कि चंदू काका, आज जो है आपको हमारे साथ में विहार में चलना है और अपने इष्ट स्थान पर पहुंचाना है। चंदू काका तैयार हो गया और जो है चंदू काका महाराज को अपने इष्ट स्थान पर जो है पहुंचा करके घर जाने लगे। घर जाने लगे तो शांति सागर महाराज ने कहा, काका अब जो है आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? आप जब जब भी आते हो तो महीना 2 महीना आप हमारे साथ में रहते हो, लेकिन इस बार जो है आप जाने की जल्दी क्यों? तब जो है चंदू काका ने कहा कि महाराज बात ऐसी है, जिस दिन मैं अपने घर से निकला था तो मेरी लड़की का लड़का जो है वह स्वर्गस्थ हो गया। तो काका महाराज ने कहा कि आपने पहले ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? देखो, तो काका ने कहा कि महाराज यदि मैं आपको बता देता तो ये आहार दान देने का सौभाग्य मुझे कहां से मिलता, और आप जो है दूसरे को नियुक्त कर देते, मैं वंचित रह जाता। ऐसी भक्ति, गुरुओं के प्रति दान देने की, ऐसा पुण्य संपादन विरले जीव ही कर पाते हैं। अपने घर में किसी का मरण मौत हो जाता तो जाते अपन हैं, बहुत मुश्किल, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है, इसलिए मैं गुरु के साथ में जाऊंगा, उनको इच्छित स्थान पर पहुंचा करके आऊंगा, और जो है मैं अपने जीवन में पुण्य कमाऊंगा। तो ये जो है ऐसे दान की महिमा, ऐसे गुरुओं की भक्ति से अपने जीवन में पुण्य का संपादन कर लेता है। ऐसे पुण्य के संपादन से वे जो है आचार्य शांति सागर महाराज जैसे महापुरुषों को जन्म देने का सौभाग्य अपने जीवन के अंदर मिला करता है। जिनके माता पिता ने अपने जीवन में कैसी कैसी साधना की, जहां 16 वर्ष तक वे जो है एकासन करते रहे। माता पिता 16 वर्ष तक एकासन करते रहे। अपन कर सकते हैं? अभी आपसे कहें कि आप जो है एकांतर करो, एकासन करो 16 साल तक, हैं? नहीं महाराज, हमसे तो नहीं होगा, घर में काम रहता है। अरे उनके काम नहीं रहता था क्या? हैं? उनके बाल बच्चे नहीं थे, अपने बाल बच्चे हैं क्या? लेकिन महापुरुषों की चेष्टा अलग ही प्रकार की होती है। 16 वर्ष तक जिन्होंने अपने जीवन के अंदर एकासन करके व्यतीत किया, और जब उनकी समाधि का समय आया तो समाधि के समय जो है उन्होंने अपने जीवन के अंदर
बहुत बड़ी साधना प्रारंभ कर ली। जहां दक्षिण भारत में ये परंपरा है, आज भी है, जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है तो अपने मंदिर के पुजारी को बुलाता है और उनको बतलाता है कि समाज को एकत्रित करना है। पूरी समाज आती है। जिस समय भीमगोड़ा का अंतिम समय आया तो मंदिर के पुजारी को बुलाया और जो है पुजारी ने सारी समाज को एकत्रित किया। एकत्रित करने के उपरांत जो है उन्होंने अपने घर से दान निकाला, मंदिर के लिए सामग्री निकाली, जो जो मंदिर में देना था वो मंदिर में दिया और जो है सारी समाज की साक्षी में उन्होंने यम संलेखना की घोषणा की। यम संलेखना का मतलब अब हम पानी भी ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन परिवार के लोगों ने कहा कि आप अभी यम संलेखना नहीं लें, नियम संलेखना लें। लेकिन उनको पता चल गया, आभास हो गया कि अब मेरा जीवन बहुत लंबा नहीं है। तो भीमगोड़ा ने जो है सारा दान दे करके समाज की साक्षी में उन्होंने जो है यम संलेखना ग्रहण कर ली। इधर जो है दोनों वर्धमान सागर जी और शांति सागर जी, दोनों भाई पिता के आजू बाजू में बैठ गए और बैठने के उपरांत जो है परिवार के लोग रोने लगे। परिवार के लोग रोने लगे तो जो है शांति सागर महाराज ने कहा, सात गोड़ा ने कहा कि यहां पर रोने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप हल्ला गुल्ला करेंगे, आप रोना धोना करेंगे तो हम इसी समय घर छोड़ करके चले जाएंगे और दीक्षा ग्रहण कर लेंगे। इस प्रकार से जो है उन्होंने अपने माता पिता की संलेखना कराई, समाधि कराई। अब कितना पुण्य संपादन किया। माता पिता बनने का ऐसा सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है, विरले जीवों को मिला करता है। जहां देवगौड़ा और वर्धमान सागर जी दोनों भाई जब माता पिता की समाधि हो गई और समाधि होने के उपरांत शांति सागर महाराज ने एक दिन भी लेट नहीं किया। जैसे ही क्रिया कर्म हुआ और क्रिया कर्म करने के उपरांत एक बार जो है अपनी बहन को लेकर के स्तव निधि चले गए। गए कभी स्तव निधि आप लोग हैं? कर्नाटक प्रांत में निपाणी के पास में अपना क्षेत्र है स्तव निधि, जहां मूर्ति में 9 खंड हैं। 9 खंड मूर्ति के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त है। आचार्य शांति सागर जी महाराज प्रतिदिन प्रति अमावस्या के दिन उस क्षेत्र पर जाया करते थे अपनी बहन को लेकर के। इस बार जो है उन्होंने क्या किया कि अपनी बहन को साथ में लेकर के नहीं गए और जो है सीधे जहां यरनाल में उनके गुरु जो हैं देवेंद्र कीर्ति जी महाराज वहां विराजमान थे, पंच कल्याणक महोत्सव चल रहा था। उस पंच कल्याणक में जाकर के वे जो है उन्होंने प्रार्थना की कि गुरु जी मुझे अब दीक्षा दे करके मेरा कल्याण करें। उन्होंने सीधी मुनि दीक्षा मांगी, लेकिन गुरु ने कहा देखो ये मिथ्यात्व का काल है, पाप का काल है और ऐसे समय में ये निर्ग्रंथ अवस्था को धारण करना, ये दिगंबर अवस्था को धारण करना बहुत कठिन काम है। इसलिए अभी आप जो है क्षुल्लक की दीक्षा को ग्रहण करो। गुरु के आदेश को स्वीकार करके उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा को ग्रहण किया और ग्रहण करने के उपरांत जो है अपने जीवन में जो है
उन्होंने विधिवत मार्ग का शुभारंभ किया। तो जहां अपने जीवन में महान बनने के लिए माता पिता को भी ऐसे महान संतान को जन्म देने के लिए विशिष्ट विशिष्ट साधना करनी पड़ती है। कितने कितने जाप, कितने कितने व्रत उपवास, कितने कितनी तीर्थ यात्राएं, कितने कितना स्वाध्याय, और जो है अंत में मुनि आरिका बन करके वो पुण्य का संपादन किया था, जिसके कारण जो है आज आचार्य शांति सागर महाराज जैसी दिव्य आत्मा को जन्म देने का सौभाग्य उन्हें अपने जीवन के अंदर प्राप्त हुआ। जहां ऐसे संतान को जन्म देने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, क्योंकि पूर्व के संस्कार, माता पिता को भी ऐसे संस्कार को जन्म देना पड़ता है, तब जाकर के अपने संतान को अच्छी तरह से संस्कार दे करके अपने जीवन में ऐसे महान संतान को प्राप्त कर पाते हैं। संस्कारों का कितना बड़ा प्रभाव आता है। आज तो जो है हम संस्कार तो देते हैं, लेकिन हम अलग ही प्रकार के हमारे संस्कार होते हैं। वर्तमान में जैसा वातावरण होता है उस वातावरण के अनुरूप जो है उनको शिक्षा अधिक मिल रही है, तो फिर हमारे घर के अंदर उत्तम संतान कहाँ से पैदा होगी। जहाँ टीवी के संस्कार है, मोबाइल के संस्कार है, अब वह बेटा जो है बड़ा होकर के दिन भर मोबाइल ही देखता रहता है, फिर तुम कहते हो महाराज महाराज ये दिन भर मोबाइल ही देखता रहता है, दिन भर टीवी देखता रहता है, दिन भर पिक्चर ही देखता रहता है, इसको त्याग कराओ। अरे जिस समय गर्भ में था तो संस्कार तो तुमने दिए, उसी का प्रतिफल तुम्हें अपने जीवन के अंदर मिल रहा है। लेकिन कम से कम अपने जीवन के अंदर ये तो ध्यान रखना कि जब महिलाएं गर्भवती होती हैं, बहू बेटियां गर्भवती होती हैं, उनको ऐसे संस्कार दो जिसके कारण उस गर्भ में रहने वाले संतान को अपने जीवन में अच्छे संस्कार मिले, धर्म के संस्कार मिले। आज अपन देखते हैं कि आज छोटी छोटी उम्र में जिन्हें भक्तामर याद हो जाता है, तत्वार्थ सूत्र याद हो जाता है, जिनको छह डाला याद हो जाती है, ये सब पूर्व जन्म के संस्कार को लेकर के आई है। और वर्तमान में उस माता ने उस गर्भ काल में अपने जीवन में इस प्रकार का स्वाध्याय किया, भगवान के दर्शन किया, साधु संतों को आहारदान दिया, जिसके कारण आज उस संतान के भाव छोटी सी उम्र में आज जो है मंदिर जाने के भाव होते हैं, दीक्षा ग्रहण करने के भाव आते हैं, पूजा अभिषेक करने के भाव आते हैं। तो ऐसी संतान को जन्म देना कि जिसके कारण हमारे कुल का नाम रोशन हो, हमारा घर पवित्र हो, और जो है जहाँ माता पिता प्रसिद्धि को प्राप्त हो, जहाँ हम स्वयं प्रसिद्धि को प्राप्त हो, ऐसा पुण्य संपादन करना जिसके कारण हम अपने जीवन के अंदर जो है ऐसी संतान को हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसी संतान को जन्म देने के लिए एक भव में नहीं होगा, अनेक अनेक भवों तक साधना करनी पड़ेगी, अनेक अनेक भवों तक हमें ऐसा पुण्य संपादन करना पड़ेगा। क्योंकि महापुरुष 400-500 वर्ष में एक बार ऐसे महापुरुष पैदा हुआ करते हैं। ऐसे महापुरुष को जन्म देने के लिए हमको कितनी तपस्या करनी पड़ेगी, हमको कितना व्रत संयम धारण करना पड़ेगा, तब जाकर के हम आचार्य शांति सागर महाराज जैसे संतान को अपने जीवन के अंदर जन्म दे पाते हैं। तो ऐसा पुण्य संपादन करना कि मेरी संतान धर्मात्मा हो, मेरी संतान जो है वो वीर हो, मेरी संतान जो है वह धर्म की रक्षा करने वाली हो, मेरी संतान जो है प्राणियों की रक्षा करने वाली हो, मेरी संतान जो है संसार के अंदर
अपने कुल का नाम रोशन करने वाली हो, अपने जैन धर्म को ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाली हो, ऐसा पुण्य अपने जीवन के अंदर संपादन करना। और वो पुण्य संपादन अपने श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्यों के पालन से ही होगा, बाकी नहीं होगा। इसलिए अपने जीवन में ये पुण्य कमाओ कि जो है हम ऐसे महापुरुष को अपने जीवन के अंदर जन्म दे सकें और अपनी नारी पर्याय को सार्थक कर सकें, हम अपने कुख को धन्य कर सकें। ऐसा पुण्य संपादन करो, तब जाकर के जो है हमारा जीवन सफल होता है। इसलिए जहाँ 7 गौड़ा ने अपने माता पिता की समाधि की साधना कराई, कितना पुण्य संपादन किया है, कितना पुण्य संपादन किया कि एक माता पिता के कहने से जो 18 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन माता पिता ने मना किया कि अभी नहीं, पहले हमारा समाधि मरण कराओ, इसके बाद में जाकर के दीक्षा लेना। बस माता पिता की एक आज्ञा हुई और उस आज्ञा का पालन किया, तो अपने जीवन के अंदर जो है आज वही माता पिता की सेवा का फल उन्हें अपने जीवन के अंदर प्राप्त हुआ। और फिर जो है उन्होंने मुनि अवस्था को प्राप्त करके अपने जीवन में व्रत संयम की साधना करते हुए परिसहों को सहन कर लिया, उपसर्गों को सहन कर लिया, बड़े बड़े कष्टों को सहन कर लिया, और जो है अपने कर्मों की निर्जरा की, और जो है अपने संसार को अल्प कर लिया। केवल मात्र उनका संसार 7-8 भाव का अवशेष रह गया। उन्होंने अपने जीवन में यदि उत्तम रत्नत्रय की साधना के साथ में समाधि मरण कर लिया तो 2-3 भाव में वे मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। मध्यम से साधना कर ली तो 4-5 भाव में, और जघन्य से साधना कर ली तो 8वें भाव में तो नियम से उनको मोक्ष की प्राप्ति होने वाली। ऐसे महामना आचार्य भगवंत का हम ये आचार्य पदारोहण शताब्दी महोत्सव आज अपने इस देश के अंदर मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जिनका महोत्सव उन्हीं की पट्ट परंपरा के पंचम पट्टाधीश आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के सानिध्य में इस शताब्दी महोत्सव का उद्घाटन पारसोला की धरती पर हो रहा है। देखो ये बागड़ मेवाड़ का कैसा सौभाग्य है। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने चातुर्मास किया था उदयपुर के अंदर, प्रतापगढ़ के अंदर, लेकिन उनका आचार्य पदारोहण मनाने का, शताब्दी महोत्सव मनाने का अवसर आज बागड़ प्रांत को अपने जीवन के अंदर मिल रहा है। एक महापुरुष का महोत्सव, जिनको 152 वर्ष जन्म लिए हुए हो गए और 100 वर्ष जिनके आचार्य पद के हो गए, उनका व्यक्तित्व कृतित्व आज भी हमारे सामने झलकता है। जब हम चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ को पढ़ते हैं तो साक्षात ऐसा लगता है कि वर्तमान में शांति सागर महाराज हमारे सामने बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा व्यक्तित्व और कृतित्व उन आचार्य महामना भगवंत का था। इसलिए प्रतिदिन अपने जीवन में उन महामना का स्मरण करना चाहिए। उस महापुरुष के स्मरण करने से हमारे सारे कार्य अपने आप सिद्ध हो जाया करते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें आचार्य शांति सागर महाराज का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि उन महापुरुषों के स्मरण करने से हमारे भीतर शक्ति आती है, हमारे भीतर ऊर्जा आती है। उस ऊर्जा से हमारा जीवन चलता है। उनके स्मरण करने से हमारे जीवन में वो ऊर्जा आ जाती, वो शक्ति आ जाती जिसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में इन आचार्य भगवंत का हम अपने जीवन के अंदर
मन वचन काय से समर्पित होकर के श्रद्धा भक्ति से उनके नाम का स्मरण करते रहें और अपने जीवन में अपने पुण्य का संपादन करते रहें। इस प्रकार से जो है हम अपने जीवन में ऐसे माता पिता बनने का पुरुषार्थ करें जिसके कारण हम अपने जीवन में ऐसे आचार्य शांति सागर महाराज जैसी संतान को जन्म दे करके अपने जन्म को सफल कर सकें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की